नमस्कार दोस्तों। तो आप सब बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि जब 200 महिलाओं ने कोर्ट में घुस के एक बलात्कारी की हत्या कर दी, यानी कि 200 महिलाओं ने जज साहब के सामने ही एक विक्टिम की हत्या कर दी। अब इससे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में इस तरह के कितने केसेस हुए हैं जहां किसी विक्टिम को जज साहब के सामने ही मार दिया गया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी भी गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसी तरह का एक मामला हाल ही में 2021 में भी हुआ है दिल्ली में। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हैरी और आप देख रहे हो HD9 नेटवर्क। तो कहते हैं जो मर्डर सोशल जस्टिस के नाम पे किया जाए उसको मर्डर नहीं माना जाता। ऐसा ही कुछ मानना था नागपुर डिस्ट्रिक्ट की कस्तूरबा नगर बस्ती की कुछ महिलाओं का। यानी कि ये मामला नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ कौन सी डेट को? 13 अगस्त 2004 को, जब 200 के करीब महिलाएं मैजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम में घुस गई और अक्कू यादव नामक व्यक्ति को पत्थरों से और चाकुओं से गोद के मार दिया। ये है वो अक्कू यादव। तो ऐसा क्या कौन सा प्रेशर था उन महिलाओं के ऊपर, या अक्कू यादव कौन था? चलिए जल्दी से इसके बारे में जानते हैं। तो अक्कू यादव सबसे पहले 1991 में एक गैंग रेप के मामले में सामने आया। इसका जो बेसिक काम था रेप करना, मर्डर करना, लोगों के घर के अंदर घुस जाना, और ये सब इसने किया पूरे 13 साल तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई। इसने वहां पे कस्तूरबा नगर बस्ती में अपना छोटा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ था बदमाशी के दम पे। तो अक्कू यादव ने कम से कम 3 इंडिविजुअल्स की हत्या की हुई थी और 40 से ज्यादा वुमेन और गर्ल्स का रेप किया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी ये बच जाता था, क्योंकि ये पुलिस वालों को खरीद लेता था, पैसे देके, उनको शराब देके, मतलब उनको खुश करके। तो अब अक्कू यादव की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है उसके कुछ आखिरी दिनों की। तो एक दिन अक्कू यादव 13 साल की बच्ची का रेप करने के बाद एक रत्ना दुनगिरी नाम की महिला के घर में घुस गया। वहां पे उसने उसका फर्नीचर तोड़ा, उसको थ्रेटन किया कि हमें पैसे चाहिए। ये सब वो करता रहता था। किसी का भी रेप कर दिया, किसी के भी घर में घुस गया। तो ये सब करने के बाद रत्ना के घर एक महिला जिसका नाम था उषा नारायण, तो उषा ने रत्ना से कहा कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। तो रत्ना ने उषा को बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ, और कहा कि नहीं भाई, अक्कू यादव बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इसके बारे में जब भी कंप्लेंट करते हैं ये हर बार बच जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी सब बिके हुए हैं। लेकिन नारायण ने नहीं मानी। वो अकेली ही पुलिस स्टेशन गई और वहां पे अक्कू यादव के खिलाफ एक फाइल कंप्लेंट कर दी। अब जैसे कि पुलिस अक्कू यादव के साथ मिली हुई थी, पुलिस स्टेशन से ही कुछ पुलिस वालों ने अक्कू यादव को इसके बारे में बता दिया कि एक उषा नारायण नाम की महिला आई थी, उसने तेरे खिलाफ एक फाइल कंप्लेंट की है, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो इससे गुस्सा होके अक्कू यादव के 40 गुर्गे उषा नारायण के घर के बाहर चले गए, उसके घर को घेर लिया और वहां पे अक्कू यादव उसके दरवाजे को पीटने लगा। उसके हाथ में एक एसिड की बोतल थी जिससे वो उषा नारायण को धमका रहा था कि वो कैसे उसका रेप करेगा, कैसे उसके ऊपर एसिड डालेगा और उसके बाद उसको मार डालेगा। तो इसके रिस्पॉन्स में उषा नारायण ने अपने घर के अंदर जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर होता है उसका नॉब ओपन कर दिया और हाथ में माचिस पकड़ ली और अक्कू यादव और उसके गुर्गों को धमकाने लगी कि अगर किसी ने भी घर में घुसने की कोशिश की तो मैं अपने आप को भी मार डालूंगी और आप सबको भी मार दूंगी। अब जो बाहर क्रिमिनल्स खड़े थे उनको स्मेल आई गैस की, वो थोड़े डर गए और उन्होंने उषा नारायण को वहीं पे घर में अकेला छोड़ के वहां से चले गए। अब ये करते हुए उषा नारायण को सभी लोगों ने देखा, आसपास जो लोग खड़े थे बाहर, कि अक्कू यादव थोड़ा सा डर गया है। अब इससे लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और जो उसके ऑलरेडी विक्टिम्स रह चुके थे उन्होंने उसका पीछा किया, उनके गुर्गों का पीछा किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके और उन सबको वहां से भगा दिया। और ये सब करने के बाद सारी भीड़ वापस
बस्ती में आई और वहां पे उन्होंने कुछ सेलिब्रेट भी किया कि याकूब यादव तो भाई भगवान नहीं है, वो भी डर सकता है। तो इसी के रिस्पॉन्स में 6 अगस्त 2004 को एक भीड़ ने याकूब यादव का घर भी जला दिया था। अब याकूब यादव बहुत ज्यादा डर गया था। उसका घर जलने के बाद वो इसके बाद पुलिस स्टेशन चला गया, पुलिस वालों के पास चला गया और उनको कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे। तो याकूब यादव को अरेस्ट करने के बाद अब उसकी बेल भी करवानी थी, तो इसके लिए उसको कोर्ट लेके जाना था, जहां पे 13 अगस्त 2004 को उसकी हियरिंग होनी थी। कहां पे? नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब 6 अगस्त को लोगों ने उसका घर जलाया था, 13 अगस्त को उसकी हियरिंग थी। अब इतने दिनों में लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गई थी कि याकूब यादव कोर्ट में जाएगा, उसको वहां से बेल मिल जाएगी और वो फिर बाहर आएगा और फिर हम सबको तंग करेगा, हमसे पैसे मांगेगा, हमारी महिलाओं का रेप करेगा। तो ये सब देखते हुए 200 के करीब महिलाएं, बच्चे कोर्ट रूम के अंदर जाके बैठ गए और उनके पास थे चाकू, चिली पाउडर और कुछ पत्थर। अब यादव बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, वहां पे मुझे बेल मिल जाएगी और मैं फिर इन सबको देखूंगा। अब यादव जैसे ही कोर्ट रूम में आता है, वहां पे वो एक महिला को देखता है जिसको उसने पहले रेप भी किया हुआ था। यादव उसको चिढ़ाने लग गया, उसको बोलने लग गया कि वो एक धंधा करने वाली है, वो उसको दोबारा से रेप करेगा जैसे ही वो छूटेगा। अब ये सब सुन के वहां पे जो पुलिस वाले थे वो भी हंसने लग गए, लेकिन उस महिला को गुस्सा चढ़ गया। उसने अपनी चप्पल उतारी और यादव को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आज या तो तू बचेगा या फिर मैं मर जाऊंगी। तो जैसे ही उस महिला ने यादव को पीटना शुरू किया, वहां बैठी 200 महिलाएं और बच्चे जिनके हाथ में चाकू थे, चिली पाउडर थे और पत्थर थे, उन सब ने याकूब यादव के ऊपर हमला कर दिया। उसको 70 बार चाकू से मारा गया। और यही नहीं, याकूब यादव की एक विक्टिम ने यादव का गुप्तांग भी काट दिया था। अब कोर्ट रूम के अंदर पुलिस वाले भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन 200 लोगों की जो भीड़ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो उन महिलाओं ने पुलिस वालों की आंखों में भी चिली पाउडर डाल दिया था। अब पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। तो 15 मिनट के अंदर अंदर यादव को मार दिया गया। ये लिंचिंग हुई थी नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 7 में। कौन सी डेट को? 13 अगस्त 2004 को। इस सब के बाद इमीडिएटली पुलिस ने 5 महिलाओं को अरेस्ट भी किया था, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां जो खड़ी सभी महिलाएं ये दावा कर रही थी कि हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा है, जी हाँ मैंने मारा है। तो इसकी वजह से उन 5 को भी छोड़ना पड़ा। तो कुछ दिनों के बाद उषा नारायण को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया, लेकिन उसकी स्पॉट में भी 400 के करीब महिलाएं और 100 के करीब पुरुष और बच्चे कोर्ट रूम के बाहर खड़े हो गए और जज साहब से बोलने लग गए कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप उषा नारायण को नहीं छोड़ोगे। लेकिन दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि ऐसे नहीं चलता। उषा नारायण के ऊपर केस चला, कुछ 8-9 साल चला। तो इसके बाद 2012 में उषा नारायण को भी छोड़ना पड़ा और 21 और लोगों को और 6 महिलाओं को भी छोड़ना पड़ा, जिनको पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अब जज साहब ने भी ये नोटिस किया कि कोई भी रिलायबल विटनेस नहीं है इस केस में, इवन जज साहब भी विटनेस नहीं बने। और जज साहब ने यादव की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी पाया कि यादव की बॉडी में ऑलरेडी अल्कोहल था, यानी कि उसने उस दिन भी शराब पी रखी थी जिस दिन उसका मर्डर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वाले भी उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो बाद में हाई कोर्ट के रिटायर्ड एक जज हैं बाहू वाहने, उन्होंने पब्लिकली डिफेंड भी किया था सभी वुमेन्स को जिन्होंने यादव को मारा था। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। अगर पुलिस वाले अपना काम ठीक ढंग से करते तो ऐसा कुछ नहीं होना था। तो ये था सारा केस याकूब यादव का, जिसको 200 महिलाओं ने कोर्ट रूम के अंदर ही मार दिया था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने वीडियो शुरू होते ही पूछा था कि इंडिया की हिस्ट्री में इस तरह के कितने मामले हुए हैं जहां पे विक्टिम को जज साहब के सामने ही मार दिया गया था। तो जैसे ही मैंने पहले बताया था कि ऐसा हाल ही में 2021 में दिल्ली में भी हुआ है, तो इसका सही उत्तर है कि ऐसे अभी तक 2 मामले ही हुए हैं।
एक आकूब यादव वाला और एक दिल्ली कोर्ट वाला। वो दिल्ली कोर्ट वाला मामला कौन सा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और दूसरा मामला है डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट का, जहां पे एक जितेंद्र मान गोगी नामक व्यक्ति को 24 सितंबर 2021 को 2 व्यक्तियों द्वारा गोली मार के मार दिया गया। उन दोनों व्यक्तियों को बाद में आइडेंटिफाई किया गया एज राहुल और जगदीप। बेसिकली जितेंद्र मान गोगी एक गैंगस्टर था और इसको एक गैंग वार माना गया, जिसमें राहुल और जगदीप टिल्लू गैंग के मेंबर थे। और इन दोनों को भी इमीडिएटली उसी कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा मार दिया गया था क्रॉस फायरिंग में। लेकिन दोस्तों इस सब से एक सवाल पैदा होता है कि आज 2021 में भी कैसे कोई व्यक्ति इतनी सिक्योरिटी को पार करके कोर्ट रूम के अंदर तक गन्स लेके चले जाते हैं, एक विक्टिम को मार देते हैं। वैसे बाद में खबर आई कि वो दोनों जो व्यक्ति थे राहुल और जगदीप, उन्होंने वकील की ड्रेस पहनी हुई थी और उसी ड्रेस में गन्स छुपाई हुई थी। तो ये थे दोनों केसेस जो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में हुए हैं, जहां पे जज साहब के सामने ही विक्टिम को मार दिया गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर लाइक कर दोगे तो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।